गुड मॉर्निंग जी। वी वर डिस्कसिंग वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। हम वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर पहला फैक्टर हमने डिस्कस करा है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। और इसके अंदर मैंने आपको बताया है जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज घट जाता है। ये पहला फैक्टर था। देन द सेकेंड पॉइंट वॉज वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो न्यू शेल भी ऐड होती चली जाती है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाता है। जब आप न्यू शेल को ऐड करते चले जाओगे इसकी वजह से साइज़ बढ़ना चाहिए, और अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज़ करोगे तो इसकी वजह से साइज़ घटना चाहिए। बट हमें पता है जब ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ अ न्यू शेल डोमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो आपका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। उसके बाद आपके सामने केस डिस्कस करा है पीरियड 1 का। पीरियड 1 के अंदर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर किसका साइज बड़ा होगा। तो आपने जस्ट अभी सीखा है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का साइज बड़ा होना चाहिए, हीलियम का साइज छोटा होना चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, बट जो कि गलत है। एक्चुअल ऑर्डर इज हीलियम का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से। ठीक है जी। क्यों साइज बड़ा होता है हीलियम का हाइड्रोजन से, क्योंकि हीलियम की जो आप रेडियाई कैलकुलेट करते हो वो वैन डर वाल्स रेडियाई कैलकुलेट करते हो, और वैन डर वाल्स रेडियाई आपकी साइज में बड़ी होती है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। पीरियड 2 एलिमेंट चेक करते हैं। पीरियड 2, चलो जी करो, स्टार्ट करो। पीरियड 2 के एलिमेंट आपको नहीं पता तो करो फिर। लिथियम, सॉरी ये तो ना आदत है ग्रुप की लिखने की। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें सबसे बड़ी रेडियाई किस एलिमेंट की होगी? क्यों होगी नियॉन की? नोबल गैस। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको पता लग गया। इसमें मैं लिख देता हूं लार्जेस्ट रेडियाई नहीं, लार्जेस्ट रेडियस अमंग पीरियड 2 एलिमेंट, among period 2 element neon. Reason is van der Waals radii. Neon is a noble gas element, और नोबल गैसेस की जो हम रेडियाई कैलकुलेट करते हैं वो हम वैन डर वाल्स रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। पूरे पीरियड 2 एलिमेंट के अंदर नियॉन की ही सबसे बड़ी होगी, ध्यान रखना, पूरे पीरियड 2 एलिमेंट के अंदर। अब मुझे बताओ सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी पीरियड 2 एलिमेंट के अंदर? फ्लोरीन की होगी। और कोई? लिथियम क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, अगर आप नियॉन को हटा दोगे ना, अगर आप नियॉन को हटा दोगे तो लिथियम सबसे बड़ा है। इसके बाद पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट बड़े होते हैं अगर आप नोबल गैसेस को हटा दो। ठीक है जी। दोबारा बताओ सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। रॉन्ग, एक्सेप्शन है इसके अंदर। ठीक है। आपने मुझे बोला सुनो यार सुनो, आप लोगों ने मुझे बोला एक्सपेक्टेड ऑर्डर, जो आप लोगों ने मुझे एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट रेडियस। मैं बता रहा हूं, रुको। अमंग पीरियड 2 एलिमेंट, आपको जो ऑर्डर सिखाया गया है ना वो जनरल है। जो आपको ऑर्डर सिखाया गया है वो एक जनरल ऑर्डर है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इनमें आपको ऐसे एक्सेप्शन मिलेगी जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही होगी। अब ट्रेंड क्या बोल रहा है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज घटेगा। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे आंसर बताया सर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, बट मैं आपको कह रहा हूं नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है। डिस्कस करते हैं क्यों। देखो यहां से यहां जाएंगे साइज घटेगा। रीजन इज ऑब्वियस, जो आपने सीखा है कि लिथियम से बेरिलियम जाएंगे, बेरिलियम से बोरोन जाएंगे, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन। यहां तक आपने जो ट्रेंड सीखा है वही फॉलो होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का घटना चाहिए था, बट इधर क्या पंगा हो गया?
ये हमें जानना है। तो देखो एक्सपेक्टेड आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर नहीं, रुको जरा, आपका इधर आया फ्लोरीन जो आपने सीखा, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूं, लॉजिकली तो फ्लोरीन का साइज छोटा होना चाहिए था, बट मैं आपको कह रहा हूं नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऐसा क्या हो गया, है ना भाई, यहां से अगर ये घटता तो मेरा आंसर सही होता ना, यानी कि इन दो एलिमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है ना, गड़बड़ी जो हुई है वो इन दो एलिमेंट में हुई है। तो देख लेते हैं एक बारी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, स्प्लिट करके लिख रहा हूं, ठीक है, 2px 2py, अरे 2p सबशेल होता है ना, तो 2p सबशेल के अंदर 2px 2py 2pz ही तो होता है। अरे 2p लिखते थे ना आप लोग, मैंने स्प्लिट कर दिया xyz के अंदर। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 2 4, नहीं सॉरी, इधर कितने आएंगे, 4 आएंगे ना, तो सही तो लिख रहा था, सही है, हाँ 2 2 4 सही है, ठीक है जी। 2p4 हो गया ना, तो p के अंदर भर दिया मैंने। अब इधर देखो आप जरा, ठीक है, 2px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px के, ये आप पहले बताओ ये समझ आया क्या लिखा है मैंने। अरे इधर देखो ना भाई, 3p ऑर्बिटल्स जो होते हैं आप लोगों के वो यही तो होते हैं, साथ साथ रखे होते हैं। इसको px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं, इसको pz बोलते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना इसके अंदर। ऑक्सीजन की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4, तो यही तो लिखा है मैंने। अब आप मुझे बताएं 2px के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 ना, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो गई है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बट एक बात बताओ, जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसकी वजह से साइज घटेगा, ये बात तो क्लियर है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, साइज बढ़ेगा, ठीक है जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज छोटा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज बड़ा होगा, इतना क्लियर है। अब सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं ना, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर जाती है, किससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो कायदे से ऑक्सीजन का साइज बढ़ना चाहिए था, कायदे से ऑक्सीजन का साइज घटना चाहिए था, बट क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही है, और वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर रही है किसको, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज हो रहा है उसको डोमिनेट कर रही है, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना क्लियर है जी, हाँ, सब बहुत जगह होती है, कहीं पे वो डोमिनेट, कहीं पे डोमिनेट कर जाता है, कहीं पे नहीं करता, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यानी कि नाइट्रोजन से जब हम ऑक्सीजन जा रहे हैं तो साइज बढ़ गया, इतना क्लियर है। अब चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, ठीक है ना। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो इधर भी होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो इधर भी होगी, और न्यूक्लियर चार्ज तो इधर ही बढ़ रहा है। तो लिख लेते हैं दोनों फैक्टर फिर से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इधर भी हो रही है, क्योंकि अब के बाद 2px के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियर चार्ज इधर भी बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। बट फ्लोरीन के केस पे इस बारी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो वहां पे साइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। फ्लोरीन का कहाँ गया, फ्लोरीन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ये वजह है। तो ये डोमिनेट कर गया, इस बार ये नहीं करा, साइज आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो कहने को तो वो ट्रेंड आपको लिखवा रखा है
कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घट रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट ट्रेंड देखो आप बुक खोल के देखो, रेडियाई सारी लिखी मिलेगी आपको। तो अभी मैं याद करना हाँ जी, एक्सेप्शन तो याद करनी पड़ेगी ना आपको। इसमें इतना क्या डिफिकल्ट है? मेथड नहीं है। इसमें इतना डिफिकल्ट है क्या जो आप घबरा रहे हो? दो चीजें बताइए मैंने, दो एलिमेंट पिक करें। नियॉन को तो सीधा सीधा सबसे बड़ा है इधर, नियॉन तो इन सबसे बड़ा है, सीधा सीधा खत्म हो गई कहानी। फिर मैंने क्या बोला, कायदे से इसका साइज छोटा होना चाहिए था, बट किसका हो गया? इसका हो गया। यानी कि इन दो एलिमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है ना, इन दो एलिमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी हमने देख ली। ऑक्सीजन के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट कर रही है किसको? न्यूक्लियर चार्ज से, तो साइज आपका बढ़ गया। फ्लोरीन के अंदर यही चीज उल्टी हो गई, वो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है किससे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, साइज घट गया। बट इतना भी नहीं घटेगा कि सबसे छोटा हो जाए। सबसे छोटा नाइट्रोजन ही है इधर, सबसे छोटा नाइट्रोजन ही है इधर। हाँ, देखना कैसा। जब इसकी एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट करते हैं ना तो डेटा आया, कुछ वैल्यूज आई, वो वैल्यूज इसको फॉलो नहीं कर रही थी, तो फिर उसको स्टडी किया गया, ऐसे पता लगा। इसमें एटॉमिक रेडियस की वैल्यू दे रखी है, देखो एनसीईआरटी में, प्रदीप में तो दे रखी है एक ग्रुप। यहाँ तो गड़बड़ है, सुनना जरा, मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनो। एटॉमिक रेडियाई ये रहा, सॉरी, लिथियम 152 पिकोमीटर, लिथियम 152 पिकोमीटर। सुन लो, बस सुन लो, नंबर सुनते रहना। लिथियम 152 पिकोमीटर, बेरिलियम 111 कम हो गए, मतलब बोरोन 88 और कम हो गई, कार्बन 77 और कम हो गई, नाइट्रोजन 70 और कम हो गई। अब सुनना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 70 है, ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन 74। फ्लोरीन घटेगी ना 72, बट इतनी भी नहीं घटी कि नाइट्रोजन से कम हो जाए। और नियॉन सुनो, नियॉन 160, नियॉन 160 पिकोमीटर। लिथियम की मैंने बताई थी 152 पिकोमीटर, तो लिथियम सबसे बड़ा है, सॉरी नियॉन सबसे बड़ा है। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। चलो ग्रुप में देखते हैं, अब पीरियड 3 भी देख ले, ग्रुप 2 देखते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 1। हाँ जी, ये करो फटाफट से। जल्दी करो, पीरियड 3 देखते हैं। एक्चुअली बताऊँ क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये कहाँ गया? ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन फैमिली आप लोगों ने पढ़ी थी, थोड़ा तो बहुत तो बताया था। अभी तो तुम्हें 6 तक कराए हैं ना, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 तक करा दिया मैंने, अच्छे से लर्न करा दिया आप लोगों को विद एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन फैमिली जो है उसका पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है। फ्लोरीन फैमिली, सॉरी हेलोजन फैमिली जो है उसका पहला एलिमेंट फ्लोरीन है। ऐसा होता है हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, स्पेशली इन द पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, स्पेशली बदमाश होता है, उसकी अपनी ही मनमर्जी होती है, अपनी ही वो चलाता है। हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट, स्पेशली इन पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट, अपनी ही मनमानी करता है। मनमानी करने का मतलब है उस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट तो एक प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे और ऑक्सीजन अपना अलग शो कर रहा होगा। इसी तरीके से हेलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन को छोड़ के बाकी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, तो फ्लोरीन अपना अलग शो कर रहा होगा। ठीक है, ये वजह है। अब इसके बाद पीरियड 3 देखते हैं, फिर ग्रुप देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी, पीरियड 3, पीरियड 3 के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सोडियम, ये हटा दिया, ठीक है मैंने, बाकी आप लिख लो। पीरियड 3 के एलिमेंट देखो, चलो फटाफट से सोच के बताना, ठीक है भाई। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सही लिखा मैंने? पूरे एलिमेंट लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होते हैं। चलो बताओ, ऑर्डर बताओ आपके हिसाब से, किसका साइज बड़ा होना चाहिए, किसका साइज छोटा होना चाहिए? सबसे बड़ा आर्गन का होगा, सबसे कम क्लोरीन का।
सुनो, सबसे इन सब में सबसे बड़ा आर्गन का ही होगा, रीजन वही है, नोबल गैस रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, सबसे बड़ा, बात खत्म। इसके बाद अब इन एलिमेंट को आप अरेंज कर दो जो ऑर्डर सिखाया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं आएगा, क्लोरीन, अरे ठीक तो, सबसे बड़ा सही तो लिख रहा था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सबसे छोटा क्लोरीन है पीरियड 3 के अंदर, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो जो ट्रेंड्स आपको सिखाए जाते हैं वो जनरल होते हैं, जब आप उसको ठीक से स्टडी करने की कोशिश करो तो कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिलती है। और इधर तो रीजन ऑब्वियस है, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक का तो वही कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक रेडियाई आपकी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मुझे भी सुन लो, सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जब आप जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई घट रही है, यही रीजन है। और आर्गन का क्यों ज्यादा है? क्योंकि नोबल गैस रेडियाई है। अब चलते हैं ग्रुप की तरफ। पीरियड के मैंने 3 केसेस देखे हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। अब चलते हैं ग्रुप 1। ठीक है जी, अब चलते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर देख लेते हैं लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन लिखना तो लिख लो, मर्जी आपकी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। आपने इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ये भी ध्यान रखना, पेपर के अंदर आपसे पूछा क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिसाब से आपने आंसर लिखना है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग पूछा गया, इंक्रीजिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, तो पहले आपने वो रेडियाई लिखनी है जिसकी छोटी है। तो लिथियम सबसे छोटा हुआ यहाँ पर, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। अगर बोला जाता है इंक्रीजिंग, सॉरी अगर बोला जाता है डिक्रीजिंग, तो पहले लिखते हैं आप फ्रांशियम को, फ्रांशियम सबसे बड़ा है, फिर आपका आता सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है पेपर के अंदर। अगर मान लो आपसे पूछा गया इंक्रीजिंग और आपने ये वाला ऑर्डर लिख दिया, भाई साहब टीचर के पास पूरा पूरा राइट है काटने का इसे, क्योंकि पूछा क्या गया था इंक्रीजिंग, छोटे से बड़ा। ठीक तो ये भी है, बट ऑर्डर क्या है? डिक्रीजिंग है। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर और आप लिख रहे हो डिक्रीजिंग, 1 नंबर का आ जाएगा। तो आपने यही चीज ध्यान रखनी है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, उल्टे सीधे मत लिख कर आ जाना कुछ। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है आपका, ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब ऐसे कॉन्सेप्चुअल टाइप बनेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में है ही नहीं, ना है ही नहीं, मतलब 1-2 फॉर्मूले हैं बट उसको हम करते नहीं यूज। ग्रुप 2 करो जरा, इसमें अभी एक्सेप्शंस भी हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। अभी आयनिक रेडियाई स्टार्ट करूंगा, फिर ग्रुप 2 करो। ग्रुप 2 बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बापू राजी। गिव रिस्पेक्ट। हमारे टीचर थे ये बोलती थी। ठीक है जी, हाँ जी, मेरे टीचर थे बी वाला बापू बापू क्या बोलती है? तुम लगा लो, वो ऑफेंडेड फील करती होंगी ना, हम तो रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं बापू, वो भी नहीं बोला। बापू जी बोल दो। यार अब कर दो ना, ये कर दो अरेंज, इजी तो है, इजी तो है, अरेंज कर दो इसे आप। इंक्रीजिंग में कर दो तो बेरिलियम सबसे छोटा, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। सर इंक्रीजिंग में ये जो मतलब वो तो मैग्नीशियम छोटे से बड़ा, कैल्शियम सबसे छोटा होगा। तो यही लिखा हुआ मैंने, छोटा एरो देखो ना कहाँ जा रहा है, हाँ वो सही तो लिख रहा हूँ। तो फिर नीचे वाला जो लिखा हो तो डिक्रीजिंग लिखा है यहाँ पे, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। दोनों का मतलब एक ही नहीं है। कैसे अलग है? आप ऑर्डर देखो ना, इंक्रीजिंग के अंदर आप पहले वो चीज़ लिखोगे जिसकी वैल्यू कम है, फिर बढ़ाते चले जाओगे। डिक्रीजिंग के अंदर आप पहले वो लिखोगे जिसकी वैल्यू बड़ी है, फिर घटाते चले जाओगे। वैसे मतलब तो एक ही है।
इसका मतलब समझ में आया। इसमें भी यही कह रहे कि जो लिथियम है वो सबसे बड़ा और ऊपर ऑर्डर की बात चल रही है, आंसर वो मतलब वही है, ऑर्डर की बात हो रही है। लिथियम इधर भी छोटा है, लिथियम इधर भी छोटा है, बट द पॉइंट इज ऑर्डर। आप लिख कैसे, ऑर्डर की बात हो रही है। अब आप डालिए हेडिंग आयनिक रेडियाई। एक्सेप्शंस मैंने अभी एक ही बताई है, और भी एक्सेप्शंस है, डी ब्लॉक के अंदर भी है, और क्या नाम है ग्रुप 13 के अंदर भी, वो भी नहीं बताई मैंने। अब आप डालिए हेडिंग आयनिक रेडियाई, और यू कैन से आयनिक रेडियस। जी आयनिक रेडियस, ये तो सिंपल है। आयंस की जो रेडियस होती है वो आयनिक रेडियस कहलाती है। तो आयंस के अंदर दो केसेस बन जाते हैं। आयनिक रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आयनिक रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं जी। आयन की रेडियस जो होती है वो आयनिक रेडियस कहलाती है, और ये आपकी दो टाइप्स की बन जाएगी, कैटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस, है ना। कैटायन की रेडियस कैटायनिक रेडियस कहलाएगी, अनायन की रेडियस अनायनिक रेडियस कहलाएगी। इसमें थोड़ा सा लिख लो, इसमें थोड़ा सा आप लिख लो, लिखो। आयनिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द ionic radius may be defined as the effective distance. Ionic radius may be defined as the effective distance from the center of the nucleus. Effective distance from the center of the nucleus. Ionic radius may be defined. Ionic radius may be defined as the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence, up to which it exerts its influence on its electronic cloud, exerts its influence on its electronic cloud। ठीक है जी। अब लिख लो आयनिक रेडियस इज ऑफ टू टाइप्स, कैटायनिक रेडियस और अनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस मतलब कैटायन की रेडियस, अनायनिक रेडियस मतलब अनायन की रेडियस। डालो हेडिंग सबसे पहले कैटायनिक रेडियस। पहले जानने की कोशिश करते हैं कैटायनिक रेडियस के बारे में, और कैटायनिक रेडियस से कंपैरिजन करते हैं उसके पेरेंट एटम से। तो एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम को आपने एनर्जी सप्लाई करी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका रेडियाई इससे बड़ा होगा या छोटा होगा? इसका रेडियाई इससे छोटा होगा बड़ा होगा? तुम बस आंसर दो, छोटा है बड़ा। इसका रेडियाई इससे छोटा होगा बड़ा होगा? बस इतना बता दो। बड़ा होगा। सब कह रहे हैं लार्जर, छोटा होगा। देखो क्यों होगा। आप इसका एटॉमिक नंबर बताओ पहले। इसका भी यही होगा, बदल थोड़ा ना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 281, जो आप लोगों ने बहुत पहले सीखी हुई है। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसकी तो बदल जाएगी अब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है ना। 288 हो गया, सॉरी 28 हो गया। न्यूट्रल है ना ये, अभी न्यूट्रल है तो 281। आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया 28। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ आप मुझे कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज पूछ रहा हूं मैं, Z पूछ रहा हूं। 11। इसका कितना है? 11 ही रहेगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। पहले आप ये देखो कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए, प्रोटॉन उतने ही रहे। मैं ये कह सकता हूँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पावर बढ़ गई ना न्यूक्लियस की। भाई पहले न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस 11 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था, और उसका खुद का चार्ज भी 11 ही था। बाद में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई ना अब, क्योंकि सामने वाले की पार्टी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। लिटरली नहीं बढ़ाया,
अरे भाई आपके पास भी 500 रुपये हैं, मेरे पास भी 500 रुपये हैं, मुझे अमीर बनाना है, दो तरीके हैं, या तो मुझे रुपए दे दो और या उससे ले लो। उससे ले लिए, उससे ले लिए तो मैं ऑटोमेटिकली अमीर हो गया ना, ठीक है। तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है जी। पहला पॉइंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस केस में ऐसे समझ सकते हो, यहां पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? 3 है। यहां पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? आप लोगों ने पढ़ा है, शेल्स अगर बढ़ती है साइज बढ़ता है, शेल्स अगर घटती है तो साइज घट जाता है। तो इसके हिसाब से बात करेंगे तो भी साइज घट ही रहा है। तो कंक्लूड करूं मैं, अगर कंक्लूड करूं तो आर कैटायन मतलब रेडियस ऑफ, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, पढ़ लो चुपचाप से। कैटायन का साइज छोटा होता है उसके पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम का मतलब है जिससे कैटायन बना है। तो उसके लिए रीजन लिख लो आप। हाँ जी बोलो। आयनिक रेडियस का ये लगा है डेफिनेशन सबसे पहले वाली। आप एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, एटम इज लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना, वहां पे सब शेल्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक नहीं हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक होकर जहां पे जाएगा कहीं तो ये था पहले आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेट्स से पहले ये था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, न्यूक्लियर की पावर बढ़ गई, सॉरी न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को श्रिंक करेगा, श्रिंक करके थोड़ा सा वो छोटा हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस जहां तक भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अपना फोर्स लगा पा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस, मतलब न्यूक्लियस का जहां तक भी इन्फ्लुएंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक रेडियाई। रीजन लिख लो इसके लिए। इसमें मैंने इतना सारा लिखवाया क्या है? कुछ भी नहीं लिखवाया। ये जो आपने NA का एग्जांपल लिखा है, इसमें आप रीजन लिख लो। बोलो ये बस ये लिख लो। आ रहा है समझ भाई आपको? लिखो द साइज ऑफ अ कैटायन, द साइज ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज, द साइज ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन, द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन that of the corresponding atom. The size of a cation is always smaller than that of the corresponding atom due to first reason, decrease in the number of shells, due to first reason, decrease in the number of shell, है ना, अभी बताया मैंने, नंबर ऑफ शेल्स घट रही तो साइज घट रहा है। द साइज ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एटम ड्यू टू फर्स्ट रीजन, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, सेकेंड रीजन इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज resulting in greater force of attraction, resulting in greater force of attraction by the nucleus on the electron, resulting in greater force of attraction by the nucleus on the electron. I repeat, the size of a cation is always smaller than that of the corresponding atom due to first decrease in the number of shells, second increase in the effective nuclear charge resulting in greater force of attraction by the nucleus on the electrons. ठीक है जी। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जो ट्रेंड आप लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के लिए पढ़े हैं वही सेम ट्रेंड आयनिक रेडियाई के लिए भी होंगे। डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, सेम ट्रेंड है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
हाँ जी, अरेंज करना ज़रा से। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है। ली ना की रब से फरियाद, आपने इसे अरेंज करना है, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, छोटे से बड़ा, तो ये ऑर्डर रहेगा, है ना। जो ट्रेंड आपने एटॉमिक रेडियाई के लिए पढ़ा है वही ट्रेंड आयनिक रेडियाई के लिए भी होगा। ग्रुप 2 की बात करें तो, अगर ग्रुप 2 की अगर बात करें तो बेरिलियम 2+, बेटा मांगे कार सेंट्रो कार सेंट्रो बापू जी राजी 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, ठीक है ना, सिंपल था ये तो। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे अरेंज करना है आपने। क्रोमियम, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 4+, क्रोमियम 5+। चलो इसको करना है अरेंज, इंक्रीजिंग में कर दो, छोटे से बड़ा। अब सुनो, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इधर देखो पहले आप। ये तो चलो हो गया होगा आप लोगों से, ये देखो कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, सारे के सारे सेम है, क्रोमियम में 4 बदल रहा है। तो ध्यान रखना, कैटायन के केस में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका छोटा साइज होगा। वो तो 8 चांस ज़्यादा छोड़ने में। अरे आप इसको ऐसे समझो, सुनो, 5+ का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, अनायन अभी पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचेंगे तब बात करेंगे। वैसे सही बोला आपने, इसका साइज सबसे छोटा होगा, Cr5+ सबसे छोटा, देन Cr4+, देन Cr3+, देन Cr2+, देन Cr। ठीक है जी। इसमें हम एक लाइन लिख लो, for cation of same element, for cation of same element, for cation of same element or of same period, for cation of same element or of same period, higher is the charge, higher is the charge on ion, smaller will be its size. For cation of same element or of same period, higher is the charge on ion, smaller will be its size. ठीक है जी। चलो और एग्जांपल देखें। Mn2+, Mn4+, Mn5+, Mn7+, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। Fe2+, Fe3+, इंक्रीजिंग ऑर्डर। Cu+, Cu2+, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर। हो गया होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे छोटा कौन होगा? Mn7+, फिर आपका Mn5+, फिर Mn4+,
फिर Mn2+। चलो जी, इसको देखो, इसका सबसे छोटा साइज किसका होगा? Fe3+, देन Fe2+, और इसका कौन सा होगा? Cu2+ एंड Cu+। ठीक है जी, डालो हेडिंग अनायनिक रेडियस। अनायनिक रेडियस। एग्जाम्पल लो, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कितना आ जाएगा? 287। और अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करूं तो 17 ही होगा। न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर Z से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, 17 हो गया। आपने क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे Cl- हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2, 8, 8, और एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहना है। अब इधर देखो, पहले क्या था? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, मतलब बराबर का कंपटीशन था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए ऑटोमेटिकली, मतलब लिटरली नहीं कम हुई है, कम हुए हैं, उनका इफेक्ट कम हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से कंक्लूड कर सकता हूं मैं, जो R अनायन होता है वो R एटम से, मतलब पेरेंट एटम से क्या होता है? बड़ा होता है। कह सकता हूं ना? कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, पेरेंट एटम का मतलब जिससे वो बना है। अनायन का साइज अपने ही पेरेंट एटम से बड़ा होता है जिससे वो बना है। ठीक है, लिख लो फटाफट से। इसमें साइज एक लाइन लिख लो, मैंने सही बोला है। कैटायन का साइज छोटा बताया पेरेंट एटम से, अनायन का साइज बड़ा बताया पेरेंट एटम से। इसमें लिख लो एक लाइन, द साइज ऑफ एन अनायन, द साइज ऑफ एन अनायन, द साइज ऑफ एन अनायन इज ऑलवेज, द साइज ऑफ एन अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग, larger than the corresponding atom, larger than the corresponding atom, mainly because of the size of an anion is always larger than the corresponding atom, mainly because of decrease in the, mainly because of decrease in the effective nuclear charge. The size of an anion is always larger than the corresponding atom, mainly because of decrease in the effective nuclear charge, that is lesser force of attraction, that is lesser force of attraction, that is lesser force of attraction by the nucleus, that is lesser force of attraction by the nucleus on the electrons. ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बोला था? जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई फॉलो करते हैं वही सेम ट्रेंड आयनिक रेडियाई भी फॉलो करेंगे, ग्रुप वाला ट्रेंड और पीरियड वाला ट्रेंड। ठीक है, तो एग्जांपल आपके सामने कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिखना उसका। ग्रुप 16 का एलिमेंट, ग्रुप 16 के लिए क्या ट्रिक सिखाई भी है? उस से टेपो, और इस पे चार्ज आता है 2-। किसकी रेडियाई बड़ी होगी भाई? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, सो आयनिक रेडियाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऑक्सीजन छोटा होगा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, सेम ट्रेंड। जो ट्रेंड आपके एटॉमिक रेडियाई शो करते हैं वही सेम ट्रेंड आयनिक रेडियाई भी शो करेंगे। एक और ग्रुप लो, ग्रुप 17, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट। इसके बाद का जो एलिमेंट है वो T से स्टार्ट होता है, वो मैं अभी कराया नहीं मैंने। तो फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल, उसको बोल देंगे टैबलेट अगली बार। 2 अरे 1- होता है, 3-। ठीक है जी, वही ट्रेंड है। ठीक है जी, जो ट्रेंड ग्रुप के एलिमेंट्स फॉलो करते हैं वही सेम ट्रेंड आयनिक रेडियाई भी फॉलो करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
बताइए किसका साइज बड़ा होगा, O माइनस या O2 माइनस? माइनस O2 माइनस का साइज बड़ा होगा या O माइनस? O माइनस। देखो जी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए, न्यूक्लियर चार्ज घट गया, न्यूक्लियर चार्ज घट गया तो साइज बढ़ गया, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है जी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इधर ज़्यादा घट गया, न्यूक्लियर चार्ज इधर ज़्यादा घट गया, उल्टा है इसका, जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सीखा है उसका उल्टा है ये। ठीक है जी, उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था भाई, किसी ने बताया नहीं यहाँ पे। नहीं सही तो है ये भाई, इधर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, सॉरी घट गया, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो प्रोटॉन में तो कोई चेंज आया ही नहीं ना। प्रोटॉन पहले भी 8 था, पहले भी Z इधर 8 था, बाद में भी Z 8 ही है, बट यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे 9, 8 प्रोटॉन को 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, तो ईजी है, थोड़ा साइज थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पे 8 को 10 को होल्ड करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, आसानी से होल्ड नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे, साइज़ बढ़ जाएगा, तो इसका साइज़ बड़ा है इससे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि अनायन के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज़ उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बताया था, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा साइज़ उतना ही छोटा होगा। एक और एग्जांपल लो, N माइनस ऑर्डर N2 माइनस और N3 माइनस, किसका साइज़ बड़ा होगा, N3 माइनस, सिंपल। ठीक है, लिखो इसके लिए कंक्लूजन लिख लो, हायर इज द चार्ज ऑन आयन, ये अनायन के लिए, ठीक है, हायर इज द चार्ज ऑन अनायन ही लिख लो, ऐसा करो आप, हायर इज द चार्ज ऑन अनायन मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हायर इज द चार्ज ऑन अनायन मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so smaller will be effective nuclear charge, so smaller will be effective nuclear charge and hence larger will be its size, and hence larger will be its size. Larger will be its size. ठीक है जी, ये दोनों उतार लिया आप लोगों ने। लास्ट हेडिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इधर भी है फिर से, बट इधर आपको रेडियाई भी पढ़नी है। अच्छा एक चीज़ सुनो, आपने अनायन पढ़ लिया, आपने कैटायन पढ़ लिया, अगर तीनों को अरेंज करूँ तो आर अनायन सबसे बड़ा होगा पेरेंट एटम से, है ना? बीच में आर के टाइम आना चाहिए। हाँ नहीं, एटम से छोटा है ना कैटायन। सही तो है, कैटायन छोटा होता है पेरेंट एटम से, तो ये ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, लास्ट हेडिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लास्ट हेडिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ वही डेफिनेशन है, केमिकल बॉन्डिंग में बदल जाएगी थोड़ी सी, लिख लो, इजी, अच्छा चैप्टर है वो, लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह लो, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यही चीज़ आपने सेकंड चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी, यही चीज़ आपने इसी चैप्टर में पढ़ ली। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आएगी, बट थोड़ा सा वहाँ पे बदल जाएगा। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? हाँ। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 माइनस लगा दिया 10 हो गया, 10 इधर भी
10 इधर भी, ये न्यूट्रल है 10, इधर 11 होता है बट 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अगेन 10, 12 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अगेन 10, 13 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, अगेन 10। सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आपने इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को कैसे अरेंज करूं? सबसे बड़ा एक ठीक है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को आप कैसे अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई? आपने एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमने इधर भी फॉलो करा है, इधर भी फॉलो करा है, कैटायन में भी फॉलो करा था, न्यूक्लियर चार्ज वाला। न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो देखो इनके न्यूक्लियर चार्ज नीचे लिख लेते हैं। Z ये 7 है, ये 8 है, 9 10 11 12 13। ठीक है, मैंने क्या बोला? जिसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा उसका साइज छोटा। तो सबसे छोटा कौन होगा? Al3+। और अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर बड़ा कौन होगा? Mg2+, फिर Na+, फिर आ गया नियॉन, फिर आएगा आपका F-, फिर आएगा आपका O2-, फिर आएगा आपका N3-। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कैटायन है और यहाँ से लेके यहाँ तक तो अनायन है। तो ज़रा अब इधर देखना, अनायन का साइज़ मैंने बड़ा बताया है, जगह देखो उधर अनायन का साइज़ बड़ा है नियॉन से। नियॉन इज अ न्यूट्रल एटम। कैटायन का साइज़ छोटा बताया है, देखो कैटायन का साइज़ छोटा है नियॉन से। ठीक है जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।